सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश आज राजनीतिक नफरतों में फंस चुका है। एक तरफ हम चांद पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर में छोटे छोटे मासूम बच्चों में जहर घोल रहे हैं, जिन्हें अभी धर्म जाति का ज्ञान ही नहीं है। यह एक धर्म के बच्चे को तो मरवा रही है, लेकिन दूसरे धर्म के कई बच्चों के माइंड में केरोसिन डाल रही है। अब अभिभावकों को सोचना, अभी तक तो बड़ों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, अब बच्चों की भी मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। कितनी गंदी मानसिकता के लोग हैं। जब टीचर हिंदू मुस्लिम नफरत का पाठ बच्चों को पढ़ा रही है, तो आने वाला भविष्य कैसा होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या यही राम राज्य है? देश को बीजेपी सरकार कहां ले जाना चाहती है? गीता के एक श्लोक को याद रखे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के नाम पर बीजेपी ने पूरे देश में जो तांडव कर रखा है, याद रखना अंत बहुत बुरा होगा। यह टीचर नहीं है, बल्कि एक आतंकवादी संगठन है जो बच्चों के दिल में जहर घोल रही है। अब मुख्यमंत्री योगी का कानून कहाँ गया, बुलडोजर कहाँ गया? जवाब दो। अगर यही काम एक मुस्लिम टीचर ने किया होता तो अब तक उसका परिवार पूरा जेल में होता और उसका घर पूरा खत्म हो जाता। ये जहर पूरे देश में फैलाया है। जो चांद पर जाने वाला देश, आज उसी देश की जनता खतरे में है। बताया जाता है कि इसी टीचर पर पुलिस कार्रवाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम न्यूज इंडिया। के लिए कहा जाता है कि जिस एज पे वो है, दया होती है, प्यार होता है, एक दूसरे की, मतलब बच्चों की भावनाओं को अगर उस एज की महिला नहीं समझ रही है, ठीक है, बराबर की होती तो एक अलग बात थी, ठीक है, लेकिन माँ, दादी, नानी, बहन, बेटी, किसी भी रूप में अगर वो महिला को मैं कहीं भी गिनूं, उस बच्चे के साथ जो वो कर रही थी और वो बोल रही है कि मोमडन बच्चे के साथ जो है ना ये होना चाहिए, मतलब क्या लोगों की मेंटालिटी है। अगर उनके टीचरों ने भी उन्हें इसी हिसाब से पढ़ाया होता, ठीक है, तो शायद कुछ और ही निकल के आती। अगर ये केस उल्टा हुआ होता, बच्चा हिंदू होता, टीचर मुसलमान होती, तो उस इलाके में अब तक जो है पुलिस की फ्लैग मार्च करा दिया गया होता, ठीक है। मुस्लिम बच्चा था। आजकल क्या हो गया कि लोग जो है अपने बच्चों की आइडेंटिटी भी पहचान उससे डरते हैं कि नाम भी कोई पूछे तो अपने आप से मत बता दे रहे। तो छोटे छोटे बच्चों के, आज अगर वो 11-12 साल का बच्चा, आपने ऐसा घाव दिया है उस बच्चे को कि वो जिंदगी भर जो है ना अपने साथ के बाकी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। ज्यादा जो है ना घटिया और नीच जो है ना छवि किसी महिला की नहीं, मतलब आप शोभनका को गाली दे दीजिए, चाहे जो मर्जी कर लीजिए, ये उससे भी गिरा हुआ चरित्र है। तो आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा में भी ये चीज आ चुकी है। धर्म जो है वो अब हर तरफ है। ये धर्म जो है ये वो वाला नहीं है कि आप जिस समाज से आते हैं उसका आप क्या पढ़ रहे हैं, किस उसको पद्धति को मान रहे हैं, आप वैष्णव हैं, आप हरिदास संप्रदाय से हैं, कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप उन्मादी हैं तो आप धर्म के रक्षक हैं, और अगर आप उन्मादी नहीं हैं तो आप धर्म विरोधी हैं। क्योंकि टीचर्स इन तरह की चीजों को अगर स्कूल में नहीं रोकेंगे तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी ताले लगने चाहिए। अब जो मुंह लाल हो रहा है तो इसकी कमर को मारो, कमर लाल हो रही तो इसके मुंह को मारो। इस तरीके से तो बच्चे को अगर मर ही जाता जब क्या कर ले इंसान। अगर मैं ठीक होती तो मैं बच्चे को खुद कंट्रोल कर लेती, मेरे सामने ये ऐसी बात ना आती कि मैं बच्चों से लगवाती। अब मैं विकलांग हूँ, मेरे से चेयर से उठा नहीं जाता। मैंने सोचा 1-2 बच्चे से इसको लगवा दूंगी तो ये काम करने लगेगा। नहीं तो मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि ये हिंदू का बच्चा है या ये मुसलमान का उसको बच्चा है। इसकी सोच ही गलत है बच्चों के बारे में। तो यही वजह हो सकती है कि मुसलमान से खिलाफ है, ये वजह। और क्या वजह मुसलमान से खिलाफ है, इसका मतलब तो यही। मैंने तो ये कहा था कि जितनी भी मोमडन माएँ हैं वो बच्चों को लेकर मामा के घर मत जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी बीच मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन घटना की गंभीरता से जांच कर रहा है। इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो ये एक नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है,
और जो वीडियो करके वीडियो वायरल किया गया उनका बच्चे का चचेरे भाई है। तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है, जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने FIR करने के लिए तहरीर देने के लिए तो एग्री नहीं थे। तो फिर सुबह ये डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में तहरीर दे दी गई और तहरीर दर्ज भी हो गया है।